ओह परशुराम जी। अब खाली राम जी से बात नहीं चलेगी लाला जी, जरा रोकड़े की बात करो, रोकड़े की। देखो खुशाल चंद, मैं शहर छोड़ के अपने गांव जा बसा हूँ। ये रोज रोज के चक्कर लगाना मेरे बस की बात नहीं। या तो मेरा कर्जा चुका दो या ये घर और घर का कुल सामान मेरे हवाले कर दो। ऐसा बोलो सेठ जी, कोई सुन लेगा तो मेरी आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। अरे आबरू की समझे लाला जी, जो आदमी अंदर से खोखला होता है वो आबरू आबरू करके पुकारता है। अगर आबरू रखनी है तो मेरा कर्जा चुका दो। ऐसा ही कर दूंगा सेठ। मेरे भाई की बच्ची लीला की शादी हो जाने दो। चुप क्यों हो? ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? लीला, तुम्हें वो बातें जानने की जरूरत नहीं जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मतलब है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझसे फजूल बातें न करो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, मैं पूछ के रहूंगी। भैया भैया भैया। लीला लीला डॉक्टर, इस साइड प्लीज। डॉक्टर, इसका टांग कब तक ठीक होगा? अब नहीं हो सकता। अरे माय गॉड, डॉक्टर ये पुराना टांग निकाल के कोई दूसरा मजबूत सा टांग लगा दो ना। अरे साइंस ने तो आजकल बहुत तरक्की किया है। अरे मैं समझ गया डॉक्टर, तुम यही कहोगे ना कि साइंस ने बनाने के बजाय तोड़फोड़ में तरक्की किया है? नो चांस। आई एम सो सॉरी माय बॉय। क्या सॉरी? ये लो सॉरी। मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी अपना कबाड़ा हो गया। अरे कबाड़ा हो तेरे दुश्मनों का, मैं तो तेरी अब इसकी अच्छी जगह शादी करूंगी। जहाँ तो 20,000 मिलता वहाँ 70,000 मिलेंगे। अरे मम्मी थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है तुमने अपना भाव एकदम बढ़ा दिया। इसका मतलब है अब तुम मुझे इससे बड़े शोरूम में रखोगे। अरे मम्मी थैंक यू। क्या तुम लीला से शादी नहीं करोगे? भाई साहब, इससे अब शादी कोई भी नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उदय। उससे क्या पूछता है, मुझसे पूछ। अगर ये राजी भी हो जाएगा तो मैं नहीं होने दूंगी। तो ये है तुम्हारी शराफत। उदय को लिखाने पढ़ाने का बदला तुमने इस तरह चुकाया। अरे लिखाने पढ़ाने का मतलब ये थोड़े है कि हम लंगड़ी से शादी करेगा और डांस का चोपड़ी खाली पीली वेस्ट करेगा। अगर शादी के बाद लीला की टांग टूट जाती तो क्या तुम उसे छोड़ देते? एब्सोल्युटली, बिल्कुल छोड़ देता। अगर तुम्हारी माँ की टांग टूट जाती क्या तुम अपनी माँ को छोड़ देते? या तुम्हारी आंख फूट जाती तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ देती? भाई साहब, बात तुम ठीक कहता है लेकिन सॉरी। चलो उदय। भैया भगवान के लिए ही रोककर मेरी ज्यादा बेइज्जती न करो। मैंने अपनी टांगे खोकर इंसान के रूप में जानवर को पहचान लिया। जाने दो इन्हें भैया, जाने दो। अब अगर ये तैयार भी हुए तो मैं इससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी भैया, नहीं करूंगी। लीला, तू अपना दिल छोटा न कर बहन। अब मैं तेरी शादी किसी इंसान के साथ करूंगा। भगवान करे जल्दी से मैं तेरे मांग में सिंदूर देख सकूं। अगर रोकड़ा दिए बिना ही अच्छा वर मिल जाए तो? हमारे ऐसे कहाँ भाग्य लाला जी। तुम्हारे भाग तो तुम्हारे हाथ में है और लड़का लड़का मेरे हाथ में है। लड़का? मैं तुम्हारे लड़के को अपनी बहन हरगिज नहीं दूंगा। मैं उसकी खुशियां कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। चाहे खुद बर्बाद हो जा। भला से जो कह रहे हो समझ भी रहे हो? मैं सब समझ रहा हूं परशुराम। मेरे इनकार का नतीजा यही होगा ना कि तुम्हारी रकम वक्त पर न लौटाई तो तुम आगे मोहलत नहीं दोगे। अगर एक दिन भी ऊपर चढ़ गया तो ब्याज दर ब्याज वसूल कर लूंगा। इस घर की एक एक चीज ले जाऊंगा। मंगलदास, सेठ परशुराम से बिगाड़ कर बहुत कम लोग बनते जाओ। मैं अभी तक ना तारीख गुजर गई है, इसलिए कुर्की लेकर मैं खुद ही आ गया। भगवान के लिए कुर्की मत लगा। इस घर को बनाने में भैया ने बड़ी मेहनत की है। और तूने मेरी आशाओं को उजाड़ने में बड़ी मेहनत की है, इसलिए तेरे भैया की मेहनतों को उजाड़ने आया हूँ। तुझे दया नहीं आएगी? तुझे कभी मुझ पर दया आई है? रानी, मैं खड़ा कर फरोख्ताबादी करता हूँ, ब्याह होने कर दे। ये नहीं हो सकता। ये वचन मैंने किसी और को दिया है। तो जाओ उसके पास, उसी के पास जाओ, उसको 20,000 रुपए निकाले और तेरे भैया की इज्जत बचाए। चलो जी, सामान उठाओ, घर पर ताला लगाओ। चलो अबे उठाओ सामान उठाइए, ऐसा कर लो। अबे हो कचहरी बना देना हर बात की। उठाओ ये जानवर भी लो, भैया भैंस बार उठा के मैं चलना। हाँ अब तू क्या खड़ा मुझे देख रहा हूँ? ये गाय भी ले बाहर, गाय भी ले लो, गाय को मत ले जा लल्लू, गाय को मत ले जा, गाय को मत ले जा लल्लू। ये मेरे बचपन के साथी, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती।
तेरे बगैर मैं कब जिंदा रह सकता हूँ? रानी, एक दफा हाँ कह दे, ये सब कुछ छोड़ दूंगा और दुगना माल और दूंगा। ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो मर। तेरे भैया को अगर मैंने भीख ना मंगवाई इस गांव में तो मेरा नाम नहीं, समझे? हेलो, क्या? मैं राजी। रानी, अब तुझे रानी बना दूं। अब तू रानी हो गई। अबे सब सामान वहीं रख दो, अब लगा सामान अपने बिजला पर। नमस्ते मंगल भैया। नमस्ते मंगल भैया, जो मुझसे प्यार के जोर में जो भी कुछ कभी गलती हुई होगी तुम्हारे साथ, तो मुझे माफ कर देना। आज क्या बात है लल्लू, बड़ी शराफत की जून में हो। मंगल भैया, वो रानी है ना, वो मुझसे ब्याह के लिए राजी हो गई और तुम पंडित वंडत को बुला के और मैं बात उसे कह दूंगा ना। क्या बकता है? रानी, रानी बाहर आओ। क्या ये सच है जो लल्लू कह रहा? हाँ। रानी, ये तूने क्या किया? भैया, मैंने वही किया जो एक बहन को करना चाहिए था। तुमने मेरी खुशियों के लिए दिन रात एक कर दी, अपना खून पसीना बहाकर इस घर को बनाया। अगर ये घर उजड़ जाएगा तो तुम भी उजड़ जाओगे। ये मैं नहीं देख सकती, कोई बहन भी नहीं देख सकती। जाओ लल्लू, जाओ ब्याह की तैयारी करो। मंगल भैया, बस समझ लो वो कुड़के उड़के सब घास खाने गई। अरे लल्ला, आ जा बेटा। अरे लड़कियों देखती क्या? मैं तो ले जाओ भागो। मंगल दा, अरे आप मुंह लटका क्यों खड़े हो? मुहूर्त बीता जा रहा है, जाओ जाओ दुल्हन को ले आओ। लाता हूँ सेठ जी, लाता हूँ। और रानी, यहाँ बैठ जाओ, सुनो जाओ पंडित। रईस तो रानी से ही शादी करेगा। मगर भाई, लल्लू की शादी जो रानी के साथ हो रही है उसे कौन रोकेगा? तुम रोकोगे। तुम्हारी बलबूते पे मैं रईस की बहन को जबान देकर आया हूँ, कहीं मैं जबान नहीं हार जाऊं। चाचा, बड़े चक्कर में तूने डाल दिया है राजू। चाचा, दो रईसों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, और फिर वो शहर वाला रईस तो तुम्हारे यहाँ ठहर भी चुका है। हाँ, क्यों नहीं ठहर चुका है, और फिर फोकट में थोड़े ही ठहर चुका है। उसका तो हम पर बहुत बड़ा उपकार है। चाचा, यही मौका है बदला चुकाने का। अच्छा, ये बात है। जय हो। बाकी मैं समझ लूंगा। जनिंद का साल मरा के बदलन की कालन ताल को देवके का पापा मोर्चे के संग के मिलाने की मान सकल की जादू तुम पकड़ के ब्रह्मा आदि के बारे का विश्वास के शुरू होगी। जय हो। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हो पंडित? ठीक कह रहा हूँ। क्या तुम्हें मंगलदास ने कुछ नहीं बताया? पंडित, जय हो, जय हो। मेरे होते हुए तुम सेठ परशुराम को धोखा नहीं दे सकते। सेठ जी, इस लड़की पर नाग देवता का श्राप है। श्राप? जी हाँ। क्यों अपने इकलौते बेटे को नाग देवता से दफवा देना चाहते हो? तुम्हारे जीवन भर की कमाई है ये लल्लू। अगर बेटा ही ना रहा तो क्या माया को चूल्हे में डालोगे? जय हो। पंडित, तू रंग में भंग मत कर, तेरी दक्षिणा तेरे घर पहुंच जाएगी। दक्षिणा से शराब नहीं तो ये ठीक कहता है बेटा। लेकिन मैं शराब को नहीं मानता हूँ। तू मान या ना मान, लेकिन तकदीर का लिखा होकर रहता है। लल्लू, ये तू क्या करता है? बापू, तुम चुप रहो। पंडित, मैं अपनी तकदीर अपने हाथ से बनाता हूँ, समझा? भाग यहाँ से। पंडित जी, शुरू करिए।
गणेशाय नमः शांताकारं भद्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं। मेरी बात तो सुनो पंडित। पंडित क्या है? क्या मेरे लल्लू को सचमुच नाक डस लेगा? क्यों? क्या तेरे लल्लू को नाग देवता ने वरदान दिया है कि उसे नहीं डसेगा? अरे उसे तो पहले डसेगा और अभी डसेगा। नाग देवता, नाग देवता, मेरे विश्वास में खोट था पर तुम्हारे श्राप में खोट नहीं था। मैं विनती करता हूँ, मेरे एक ही तो लड़का है, उसे मत डसना नाग देवता, उसे मत डसना। चले जाओ देवता, चले जाओ। मैं वादा करता हूँ कि इस भूल का दंड मैं जीवन भर तुम्हें दूध पिला पिला के चुकाऊंगा। चले जाओ देवता, चले जाओ। बंद कर दी। नीले भाई अठन्नी, आज तूने रईस का बहुत बड़ा काम किया। जा, फिर कभी मौका मिलेगा तो बुला लूंगा तुझे। चलो ये शादी नहीं होगी। चलो नाक देखा है, वो तुझे डस लेगा। अरे उससे पहले मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लल्लू तू एक नाक के टुकड़े कर देगा, लेकिन संसार में जो हजारों लाखों करोड़ों नाग हैं उनका मुकाबला कैसे करेगा? सुनो भाइयों, तुम में से जो कोई इसका साथ देगा उसको नाग देवता डस लेंगे। ये श्राप का मामला है, मेरी बात मानो और नगर मंडप से फौरन चल दो। चलो चलो चलो। लल्लू तू भी चल, अब तेरा ब्याह रानी से नहीं हो सकता। हट जा बापू, अगर मेरा ब्याह रानी से नहीं हो सकता तो मैं रानी को बगैर ब्याह के लेके जाऊंगा। लल्लू, किसकी माँ ने ठोसा खाया है जो रानी को बिन ब्याह यहाँ से ले जाए? पहले यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, फिर रानी यहाँ से जाएगी। पूरे 20,000 हैं। 20,000? मुझे तो उम्मीद नहीं, लेकिन तू लाई कहाँ से? लल्लू के मार के, वो मंगल भैया के मार के लाया था। ऐसा? क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? अगर इतनी लंबी नाक तो बेटा 20,000 निकाल 20,000। क्या बात है लुलवा, आज तू बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। रईस के होते हुए तेरी ये मजाक? अबे ओ बड़ाई, 20,000 रुपए का मामला है बेटा, 20,000 का। जिंदगी भर रंदा फेरेगा ना तो 10 रुपए दिखाई नहीं देने वाले। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। और साहूकार के बेटे, 20,000 रुपये तो तुझ जैसों को रोज दान दे देता हूँ। बेटा दानी, अबे कभी मूवी देखा आईने में? दानी, ये भी तेरी बहन है, कर इस पे दान 20,000 रुपए, निकाल रुपए। बस निकल गई फूक। अरे इसके लिए 20,000 क्या, जान हाजिर है। ये ले तेरे 20,000 रुपए। चल फट यहां से अब। लल्लू, अब तू यहां से चलता नजर आ, फिर इस तरफ कभी रुख किया तो टांगें तोड़ दूंगा तेरी। निकल यहां से। आराम करो। अरे मंडप में मेरी पगड़ी उतरवा दी, उस बड़े के बच्चे ने मेरी जेब मार दी और तुम लोग मुंह देखते रहे। उस प्रभात का बच्चा नहीं तो सुन और कान खोल के सुन लो। अब रानी सिर्फ एक तरकीब से मुझे मिल सकती है और वो है जबरदस्ती। रानी, तेरी शादी उसी से होगी जिसको तू चाहती है। अरे उदास क्यों होगी? तुझे तो खुश होना चाहिए। मेरे भाग में खुशी कहाँ है भैया? बाबू के पिता को भी तो रुपए चाहिए। अरे वहां का रास्ता साफ है। रईस के होते हुए तू किसी के नहीं हो सकती, सिर्फ बाबू की। सच भैया? मेरे जीते जी रानी किसी की नहीं हो सकती, रानी सिर्फ मेरी है। लल्लू, जैसे गांव में तेरे बाप ही का तो राज है। लल्लू छोड़ दे इसे। अब हम दोनों भाई मिलकर तेरा और तेरे साथियों का कुचूमर निकाल दें और वो मार मारेंगे कि हल्दी चुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अबे देख क्या रहे हो, पकड़ो। रानी, रानी छोड़, छोड़। मैं कहती हूँ तेरी दादागिरी मर्दों के साथ चल सकती है, अगर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर तेरे हाथ नहीं लगूंगी। नहीं लगेगी? नहीं, ये हाथ पूरी सच्चाई के साथ बाबू को दे चुकी हूँ। रानी, बाबू की बच्ची, बाबू का नाम लेकर मुझे गुस्सा मत देना। चल छोड़ मुझे लल्लू, मैं कहती हूँ छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। लल्लू, अब तेरी लाज मेरे हाथ में है। तेरा बाबू या नाग देवता दोनों अगर मिलकर भी आ जाएं, तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी है। मैं मर जाऊंगी मगर तेरी नहीं हो सकती। रानी, छोड़ मुझे। रानी, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। मैं गांव को फूंक दूंगा लेकिन तुझे नहीं मरने दूंगा। मेरी है रानी। लल्लू,
रानी बाबू को चुप चुप बाबू ना करे मेरे हाथ लगाना होगा तो तुझे जान से मार डालूंगा। लल्लू और लड़की को भगा कर ले जाना इतना आसान नहीं लल्लू। लल्लू क्यों अपनी जान गंवा रहा है? चल उठ घर चल। नहीं बापू, मैं जान दे दूंगा, लेकिन रानी की शादी उस बाबू के बच्चे से नहीं होने दूंगा। अबे पगले सोचता क्यों नहीं? शादी के पहले उस शहरी बाबू को नाक डस लेगा। बापू ये ठीक है, और अगर सांप ने छोड़ दिया तो उसे मैं डस लूंगा। पंडित चाचा, माना कि राजू भाड़े का सांप लाया था और शादी भी जबरदस्ती की थी, लेकिन अब शादी असली होगी और नाग भी असली ही आएगा। जय हो, अवश्य आएगा। शराब कभी झूठे नहीं होते, ये हमारा विश्वास है। और पंडित चाचा, मेरा और रानी का संबंध भी दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, ये मेरा विश्वास है। मेरी पूजा और भक्ति सच्ची है, ये मेरा विश्वास है। मैं नाग देवता की पुजारन हूँ। कैसी ही पुजारन हो, फिर भी तू इंसान है, देवताओं से टक्कर नहीं ले सकती रानी। बिहोला और सती अनसुईया ने भी अपने अपने पति के लिए देवताओं से टक्कर ली थी, और जब बिहोला के पति लक्षणधर को नाग ने डसा था तो उसने सारे देवताओं को हिलाकर रख दिया था और अपने पति के प्राण वापस लाई थी। सती अनसुईया अपने पति के लिए सूर्य देवता को पकड़कर बैठ गई थी और सारे देवता थर्रा गए थे और उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। मैं भी सच्ची हूँ, मेरी भक्ति भी सच्ची है। इस पर भी नाग देवता का शराब पूरा हुआ तो मैं बाबू के साथ जान दे लूंगी। भैया, मेरा लगन वही होगा जहाँ मैंने नाग देवता की पूजा की है। तुमने सुना? रानी नाग देवता के सामने जाके लगन कर रही है। बड़ी निडर है, शराब से भी नहीं डरती। वैसा है, मोहब्बत धरी रह जाएगी, देवता का श्राप टल नहीं सकता। अगर मोहब्बत सच्ची है तो किसी भी देवता का श्राप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाग देवता, मेरी रानी को गलत मत समझना, वो तुमसे टक्कर नहीं ले रही है, वो तो तुम्हारी भक्त है, उसने सदा तुम्हारी पूजा की है। अब वो एक पतिव्रता स्त्री बनना चाहती है, उसे वरदान दे दो नाग देवता। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ, मेरी रानी को क्षमा कर दो, अपने श्राप को वापस ले लो नाग देवता, अपने श्राप को लो बेटा। बैठो। शुरू कीजिए पंडित जी। ओम अग्नये स्वाहाय नमः, ओम सोमाय स्वाहाय सोमाय नमः, ओम प्रजापते स्वाहाय प्रजापते नमः, ओम विश्वानदेव सर्वसर्वप्रधान परात्। देवताओं को ये शोभा नहीं देता किसी मासूम का दिल तोड़े। मेरी रानी के प्रेम को तुम्हारी शराब की जरूरत नहीं, तुम्हारे वरदान की जरूरत है। नाग देवता, मैं विनती करता हूँ कि तुम अपने असली रूप में ना आना। नाग देवता। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा।
ओम अग्ने न सुपुताराय अपमान विद्वान वेद वयुनान विद्वान यो यो मज्जुरान मेने भुवे शांति ओम यात्मदावलदा यच्च विश्व उपासते। बापू 2 फेरे हो गए। प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम 3 हो गए और नाग देवता अभी तक नहीं विराजे। रोको रोको ये फेरे, नाग देवता का श्राप पूरा होगा। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ और रईस को डस लेगा। पंडित रोक दो इस शादी को। शादी नहीं रुकेगी भैया, आने दो नाग देवता को। अब 2 फेरे बाकी हैं तो ये पूरे होके रहेंगे। शुरू कीजिए पंडित जी। ओम तनो बंधुरु जनिता सविधाता धामान्य वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायं रतमानसानास्त्रतीये धामन्य धैर्ययन्त। बापू तुम मेरा उल्लू बना रहे हो। ये 6ठा फेरा भी हो गया। 7वां पूरा नहीं होगा, एक तो सही। अरे साहब भैया ने मुझे बताया था कि तुम्हारा आशीर्वाद बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसीलिए मैं दिन रात तुम्हारी पूजा करती चली आई हूँ। मैंने तुम्हारी सच्ची दिल से पूजा की है नाग देवता, और अपनी पूजा के भरोसे दुनिया के सामने, अपनी माता के सामने बाबू को अपना पति मान चुकी हूँ। और तुम अपना शराब पूरा करने आए हो। नहीं नाग देवता, मेरे पति को डसने से पहले तुम्हें मुझे डसना होगा।